देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में चल रहे एआई इंडिया समिट 2026 में टेक्नोलॉजी से ज्यादा चर्चा राजनीति की हो रही है। मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और ग्लोबल इनोवेशन की बातें होनी थी, लेकिन हुआ क्या? सुर्खियों में क्या आया? शर्टलेस प्रदर्शन, कपड़े खोल के कांग्रेस का प्रदर्शन करना। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने समिट के दौरान अर्धनग्न होकर विरोध जताया और बस यहीं से सियासी पारा चढ़ चुका है। जिस मंच पर भारत अपनी टेक्नोलॉजी ताकत दिखाना चाहता था, वहीं विरोध का यह तरीका कई दलों को नागवारा गुजरा है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसे अति अशोभनीय और निंदनीय बताया है। मायावती ने पोस्ट किया और उन्होंने साफ कहा कि जब कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, दुनिया के बड़े नेता और प्रतिनिधि मौजूद हों, तब इस तरह का प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। आज हिंदुस्तान शर्मसार है। सवाल सीधा था, विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन क्या मंच और तरीका सही था? तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि एआई जैसा भविष्य केंद्रित वैश्विक मंच राजनीतिक व्यवधान का शिकार क्यों बना। ऐसे आयोजन भारत की तकनीकी क्षमता दिखाने का मौका होता है और उन्हें राजनीतिक नाटकों में कांग्रेस के द्वारा बदल दिया गया और यह देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। यानी टेक्नोलॉजी का मंच और चर्चा राजनीति की हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस जगन मोहन रेड्डी ने तो इसे हम सबके लिए शर्मसार करने वाला बताया। जैसे हम लगातार कह रहे हैं, सबके लिए शर्मसार करने वाला है ये। उनका सवाल था कि राजनीति किस दिशा में हमारी जा रही है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने देश को एकजुट चेहरा दिखाना भी तो जरूरी है। अब दुनिया क्यों दिखा रहे हैं कि हम भाई कमीज खोल के नौटंकी करते हैं। तेलंगाना से बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन समय और स्थान का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस तरह के प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया और वो तो भाई बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े करने लगे। प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा एआई के नाम पर चीन का मॉडल दिखाया गया और इसे सरकार की चूक, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बड़ा चूक हुआ कि भाई चाइना का माल आपने अपना दिखा दिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हंगामे के तरीके से वो सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं। उनका कहना था कि राजनीतिक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि धूमिल हो। यहां पर वो थोड़ा समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो तस्वीर साफ है, मुद्दा सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के तरीके का है। एक तरफ यूथ कांग्रेस का संदेश था कि वो अपनी बात जोरदार तरीके से रखना चाहते थे। दूसरी तरफ लगभग सभी दल, चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर वो बीजेपी हो, उन्होंने कहा कि भाई तरीका गलत था। एआई समिट जैसे आयोजन भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। दुनिया को दिखाना कि भारत सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि एआई लीडर बनने की राह पर खड़ा है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी के मंच पर राजनीति हावी हो जाए, तो फोकस बदल जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर याद दिलाया कि भारत में राजनीति हर मंच पर मौजूद है, चाहे वो संसद हो, सड़क हो या फिर टेक समिट हो। अब देखना होगा क्या यह विवाद यहीं थम जाएगा या आगे और सियासी बयानबाजी इसमें तेज होगी। क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि जिन्होंने पूरी तरीके से कमीज खोल खोल के जो प्रदर्शन किया ना, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी कोर्ट में भी पेशी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी बनाम राजनीति फिलहाल एआई समिट 2026 की सबसे बड़ी हेडलाइन अभी बनी हुई है और चर्चाएं इस पर जोरों पर हो रही हैं, क्योंकि विपक्ष अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर आप देखते हैं बीआरएस हो, अन्य सभी दल जो भी एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, वो भी राहुल गांधी के यानी कि कांग्रेस के इस कदम की खूब जमकर जो है ना, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब गलत था, मंच गलत था। और मैं खुद कहता हूं कि मंच गलत है। आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, आपका जो भी है, आप उसको बाहर रखिए। जहां पर दुनिया भर के कई बड़े नेता आए हुए हैं, दुनिया भर की टेक कंपनियों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, आप वहां पर कमीज खोल के क्या दिखा रहे हैं? ये मोदी का विरोध नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का विरोध आपने कर दिया। ये आपने दिखा दिया कि हिंदुस्तान किस तरीके से जी रहा है। आपकी राजनीति अपने देश की राजनीति है, दुनिया को नहीं दिखाना है आपको। आपके अंदर जो भी नाराजगी है, आप उसको सड़कों पर उतर कर कीजिए ना। आप जहां पर विदेशी मंच, जहां पर विदेश के इतने बड़े फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, यूएन के अध्यक्ष आए हुए हैं, ऋषि सुनक आए हुए हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई आए हुए हैं, कई सारे बड़े प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं।
आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।